संसद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी आ ही नहीं रहे हैं। विपक्ष जो है वो संसद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, जो एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनसे दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या टीयर गैस के गोले छोड़े गए, उस पर जवाब चाहते हैं। तो सोचिए, संसद में ही प्रधानमंत्री और अमित शाह नहीं आ रहे हैं और इसको लेकर जो उनके समर्थक, फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं या टीवी अखबार है, वो कह रहा है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्या कर सकते हैं? जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो रहा है। सोचिए, जो लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने आए थे उन पर कोई नोएडा में एफआईआर हो रहा है, कोई गुड़गांव में एफआईआर हो रहा है। आप समझिए, पुलिस के पास जब आप किसी मामले को लेकर जाइएगा तो वो पूछते हैं कि घटना कहाँ हुई, तो आप कहेंगे दिल्ली में, तो आपको कहेंगे कि जिस थाने में ये घटना हुई है वहीं जाके एफआईआर कराइए। लेकिन सोचिए, जो प्रोटेस्टर्स जेनजी हैं उनके नाम पर संसद में राजनीति हो रही है। खुद बीजेपी के नेता जेनजी स्टाइल में बोल रहे हैं, लेकिन जेनजियों पर एफआईआर हो रहा है। वहीं जो लाठीचार्ज है, जो टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं या फिर जिस तरह से वहाँ पैलेट गन चले, उस पर प्रधानमंत्री और अमित शाह का कोई रिप्लाई नहीं, वो संसद ही नहीं आ रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि इस देश में जो बर्बादी हो रही है, जो रास्ते टूट रहे हैं, जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए सरकार बहुत जिम्मेदार नहीं है, इस देश का टीवी अखबार जिम्मेदार है। अभी भी इस देश का टीवी अखबार जो है वो सरकार की गाथाएं गा रहा है, उसको आम आदमी से कोई मतलब ही नहीं है। और जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं उनको पहले तो देशद्रोही, पाकिस्तानी, अब चीनी, खालिस्तानी, कुछ भी ठहरा दिया जा रहा है। सोचिए कि फतेहपुर में बच्चों ने प्रदर्शन किया, उस पर थोड़ी बहुत टीवी अखबारों को चूंकि अब लाज शर्म आ रही है तो खबर चला दी। गया में बच्चों ने प्रदर्शन कर दिया, राजस्थान में बच्चों ने प्रदर्शन किया, उनकी समस्या है। तो जब समझिए कि स्कूलों की ये जर्जर हालत है, सड़कें सोचिए, मतलब 4,646 करोड़ की सड़क बने, हाईवे बने लखनऊ कानपुर, और वो टूट जाए उद्घाटन के 10 दिन बाद। क्या ये खबर नहीं है? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? 4600 करोड़ की सड़क है। आप सोचिए, 16 करोड़ की सड़क बने और वो 16 दिन न चले, देहरादून में टूट जाए, वहाँ बीजेपी की सरकार है। क्या ये खबर नहीं बननी चाहिए? तो ये सारी खबरें गायब हैं। इस देश के स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की खबरें गायब हैं टीवी अखबार से। और टीवी अखबार लगातार लोगों को डरा रहा है कि बीजेपी, अमित शाह, मोदी, आरएसएस आपको छोड़ेगी नहीं। छात्रों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आ ही नहीं रहे, तो कॉमन सेंस की बात है। मॉनसून सत्र, मतलब पार्लियामेंट चलता ही इसलिए है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री आके वहाँ जवाब देंगे। लेकिन आप खेल को बदल दीजिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही स्थिति अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते और तेजस्वी यादव गृह मंत्री होते और ये दोनों संसद से गायब रहते, तब बताइए कि टीवी में बैठे सारे जनरल कैटेगरी के पत्रकार क्या कर रहे होते? उनको चाणक्य कह रहे होते या उनकी आलोचना कर रहे होते? मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका इस्तीफा ले लिया जाता। अब आप कल्पना कीजिए कि मायावती जी प्रधानमंत्री होती, अखिलेश यादव गृह मंत्री होते और इसी तरह से जेएनजीओ का प्रोटेस्ट होता स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए, या शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होता। मान लीजिए शिक्षा मंत्री कोई दलित पिछड़ा की सरकार में कोई जनरल का ही होता, तब टीवी अखबार क्या कर रहा होता? आप बताइए। लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज कहता था, नीतीश कुमार जैसी आरजेडी के साथ चले जाएं उनकी आलोचना। मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको किस तरह से एक छठ पूजा के दौरान वहां स्टैम्पीड हुआ था, यही रूबिका लियाकत ने बदतमीजी की थी उनके साथ ऑन कैमरा। एक मुख्यमंत्री उनको जवाब, सोचिए, एक तो मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत कर रहे थे। क्या इस देश का बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री टेलीविजन चैनल पर सीधे आएगा जब उसके यहाँ स्टैम्पीड हो? आप सोचिए, उसके बाद कितने स्टैम्पीड हुए हैं। कुंभ के दौरान भगदड़ हुई, क्या योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल पूछ सकता है? तो यही सारे सवाल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार और पत्रकार, और इसकी वजह है जो आरएसएस की जाती है, जो सरकार की जाती है, वही टीवी अखबार की जाती है। इस देश में पैसा कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। इस देश में आप सरकार में मुख्यमंत्री, हमने देखा है, मायावती जी मुख्यमंत्री थी,
सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव के खिलाफ तो बाकायदा 56 एसडीएम की झूठी खबरें चलाई गई, तब कोई एफआईआर नहीं होता था, तब किसी पत्रकार को मेट्रो में मारा नहीं जाता था। अभी क्या हो रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर खबरें आ रही कि जो छात्र सुशांत सिन्हा खबर चला रहा है, ये 3 लोग हैं। सत्यम, इनका नाम है सत्यम पंडित, जो छात्रों को मारने का वीडियो वायरल है। इस शख्स का जो नाम है वो है स्वतंत्र भारद्वाज। ये सीपी में जंतर मंतर में छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। और ये शख्स है ठाकुर, ये कई बार यूपी में इस पर एफआईआर हुआ। ये सब दिल्ली एनसीआर में लोगों को मार रहे हैं और बाकायदा इसको टेलीविजन पर खबरें दिखाई जा रही कि देखिए कॉकरोच के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोगों को मारा जा रहा है। क्या एक एक छात्र को ढूंढ ढूंढ कर मारना, क्योंकि सब सोशल मीडिया पर रील बना रहे थे, ये सही है? आप सोचिए। और ये सबको जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं तमाम राइट विंग के इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अमित शाह कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, वो इसलिए संसद नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए संसद में नहीं आ रहे हैं कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। डोभाल को संसद बुलाया गया है, क्या बड़ा प्लान कीजिएगा, क्या प्लान? मतलब इस देश के युवाओं को मैं जानता हूं कि वहां ज़्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक छात्र हैं। क्या करिएगा? 47 से गोली चल चुकी है, पैलेट गन से हमला हुआ है, पटना में जेल में डाला गया 300 छात्रों को, यहाँ भी बहुत सारे छात्र जेल में हैं। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये डेमोक्रेसी और ये पत्रकारों का काम है? और सवाल है कि जब देश बर्बाद हो रहा है, क्या आपने पहले कभी सुना था कि एक सरकार जिस पर आरोप लगा कोयला घोटाला वो फर्जी साबित हुआ, कोर्ट ने माना, 2G घोटाला वो फर्जी साबित हुआ? और क्या जो आंखों के सामने 4600 करोड़ का ये सड़क टूटा हुआ है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? गंगा एक्सप्रेसवे नहीं टूटा? क्या देहरादून में ये 16 करोड़ का पुल नहीं टूटा? क्या आए दिन इस देश में पुल नहीं गिर रहे हैं? इस पर सवाल, जो आंख के सामने दिख रहा है भ्रष्टाचार, उस पर सवाल नहीं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे, इस पर कोई सवाल नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार है, और जनता की दुर्दशा के लिए भी जिम्मेदार है तो टीवी अखबार है। ऐसे में विकल्प क्या है? ऐसे में विकल्प वही है, इस देश के तमाम लोगों को, संजोग अच्छा है, आप भाग्यशाली हैं कि आपके हाथ में सोशल मीडिया है। अब आपको अपनी समस्याओं को खुद सरकार तक पहुंचाना होगा। आपके साथ कोई वारदात हो रही है, अब इसीलिए लोग, अभी मैंने देखा एक ट्रक ड्राइवर से वसूली पुलिस वाले कर रहे थे, उसने वीडियो बना के डाल दिया। तो आपके साथ कहीं अत्याचार हो, अन्याय हो, अब आपको वही करना होगा। आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाने होंगे, फेसबुक बनाने होंगे, एक्स बनाने होंगे, इंस्टा बनाने होंगे। और अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अब आपके हाथ में कि आप उस वीडियो को बना के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालिए। यही रास्ता है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस देश में मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है। मैं फिर कह रहा हूँ, और आप सोच रहे होंगे कि आखिर मीडिया सरकार के साथ क्यों है? इसलिए नहीं है कि सरकार ने खरीद रखा है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर खरीदने से बिकता तो हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी खरीद लेते मीडिया को। कांग्रेस के भी 4 राज्यों में सरकार है, वो भी मीडिया खरीद लेती। ये मीडिया बिकाऊ नहीं है, ये मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, ये मीडिया जातिवादी मीडिया है। जो मीडिया की जाति है वही आरएसएस की जाति है, और वही जाति बीजेपी की है। ये वैचारिक रिश्ता है, और इस वैचारिक रिश्ते में आरक्षण के ये खिलाफ हैं। ये इस देश में दलित पिछड़े नेताओं के खिलाफ हैं, दलित पिछड़ों को राजनीति के खिलाफ हैं, दलित पिछड़े किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसानों के ये लोग उसके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हैं। ये आपको लाचार, बेबस, कमज़ोर रखना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं चाहते हैं कि आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने। आप मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर, कॉरपोरेट, ये नहीं चाहते हैं कि इस देश के 85% लोग, क्योंकि जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी के जाट, पटेल, मराठा, कोई मीडिया, टेलीविजन में पत्रकार और संपादक और मीडिया मालिक नहीं है। आपके पास एक ही रास्ता है कि अपना मीडिया हाउस खड़ा कीजिए,
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मजबूत कीजिए अगर आपको अपने अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़नी है तो। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल दस्तक एक बड़ा मीडिया हाउस बने और उसमें आप अपना योगदान भी दे सकते हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।